क्यूटीज अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग वीडियो। सो दिस इज़ पार्ट 2 वीडियो जो कि मैं अपने गांव में जब शादी में गई थी। तो पार्ट 1 में ऑलरेडी आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो मैं बोली कि चलो ठीक है, पार्ट 2 भी जल्द से आप लोग के सामने ला के रखना चाहिए। एंड अगर आप लोग को मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं आप लोग को डेली व्लॉग्स देना शुरू कर दूँगी। अभी तो मैं ऑल्टरनेट डेज़ पे व्लॉग्स दे रही हूँ, बट आप लोग मुझे कॉमेंट्स में बताओ कि आप लोग को मेरे व्लॉगिंग कैसे लगते हैं। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ मेकअप, क्योंकि मुझे जाना था शादी में। और अभी देखते जाना आजू बाजू में कितने लोग आने वाले हैं, क्योंकि मेरे घर के मतलब सारे भाई लोग अभी घर में ही थे। तो वो लोग भी मतलब कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए। जब किसी फैमिली फंक्शन में हम लोग जाते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। तो सब आके कभी मुझसे पूछते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं, कभी मैं सबसे पूछती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। कुछ ओवर नहीं लग रहा है ना, कुछ ऐसा नहीं लग रहा है ना, कुछ वैसा नहीं लग रहा है ना। तो इसी टाइप का कुछ सीन चलते रहता है। जब कभी भी आपका पूरा फैमिली गेट टुगेदर होता है एक साथ, सब लोग मिलते हैं ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है। मैं काफ़ी लाइट सा मेकअप यहाँ पे की थी, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। देखो एक्चुअली शॉर्ट्स पे मैं जो मेकअप्स आप लोगों को दिखाती हूँ वो थोड़े से हेवी होते हैं, मैं वो मानती हूँ। बट थोड़ा सा ना कैमरा क्वालिटी के ऊपर भी डिफ़र होता है। यहाँ पे मेरे पापा आए थे क्योंकि उनको कुछ चाहिए था, तो वही मैं उनको निकाल के दे रही थी। एंड वो भी बस यही बोल रही थी कि जल्दी 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 सब रेडी हो जाओ। तो मैं पापा को बोल रही थी कि मैं वहाँ शादी में नहीं जा रही हूँ, इधर से जब सब लोग आएंगे तो मैं इधर ही मिल जाऊँगी। तो पापा भी वही खिड़की से बाहर देख रहे थे कि क्योंकि खिड़की से बाहर का वहाँ का दिखता है कि क्या हो रहा है। तो मैं पापा को बोली कि हाँ बस मैं यहीं से मिल जाऊँगी। तो पापा बोले ठीक है मैं जा रहा हूँ। एंड यही सब होते रहता है। फिर ये लोग आया, फिर ये लोग कभी पूछ रहा है कि मैं कैसी लग रहा हूँ, कभी मैं इन लोगों से पूछ रही हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। और पता नहीं क्यों मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे थे, तो मैं दुपट्टे से इस तरीके से करके अपने आंसू को बार बार पोंछ रही थी। और ये मेरा कज़िन भाई है, जो कि कज़िन भाई सब देखो एक्चुअली में सारे के सारे मेरे भाई मुझसे छोटे हैं, बस एक भाई मुझसे बड़ा है। तो वो बड़ा वाला भाई कभी आप लोग को वीडियो में नहीं दिखेगा। एंड सब लोग बस आकर के मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हुआ, रेडी हो गई, तुम्ही को सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं सबको यही बात बताई थी कि अरे बाबा मैं उधर शादी में नहीं जा रही हूँ। बट फिर मैं यार थोड़ा पहले ही रेडी हो गई थी, तो मैं बोली कि चलो ठीक है चल ही जाते हैं उधर शादी में। और लिटरली उधर जा करके मज़ा भी आया, बहुत सारे खेत वेत देखने को मिल गए। बहुत लोगों ने मेरा हेयर केयर का रूटीन पूछा है मुझसे, तो मैं शेयर करूँगी आप लोग के साथ। एक्चुअली में देखो, आप जो शैम्पू यूज़ करते हो ना, ट्राई किया करो कि अच्छा शैम्पू यूज़ किया करो। और पता है ये ईयरिंग्स बहुत बड़े लग रहे थे, क्योंकि जहाँ आप चोकर पहनो वहाँ पे अगर बड़े ईयरिंग्स पहनो तो अच्छा नहीं लगता है। किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा बोला था, मुझे लोग चले गए हैं और सिर्फ मैं हूँ इस घर में। और मेरा मेकअप देखो अच्छा लग रहा है ना, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसे इवनिंग टाइम हो रहा है तो सनलाइट ऐसे आ रहा है ना। अभी बारात निकल रहा है तो मेरे घर के सभी लोग वहाँ जा चुके हैं जहाँ शादी है। बट मैं बोली कि नहीं इधर से ही जाएगा ना, तो मैं शामिल हो जाऊँगी मुझे उतना दूर जाना नहीं पड़ेगा। तो हाँ वैसे मेरा मन तो लगता नहीं है। सो या बस मैं रेडी शेडी होकर के बैठी पड़ी हूँ और सबको टेंशन है मेरे ही बारे में कि मैं क्या कर रही हूँगी, तो मैं यही कर रही हूँ। और ये देखो विंडो के बाहर देखो बारात किधर से जाएगा, वेट मैं आपको दिखा रही हूँ। बारात जाएगा वो जहाँ से बाइक क्रॉस हुआ है ना वहाँ से, और मेरा घर है ना तो इधर से मैं निकल के चली जाऊँगी वहाँ पे। तो हाँ, या फिर अभी मैं अपने भाई को बुला रही हूँ। वैसे सारे लोग उधर ही जा चुके हैं, तो मेरे को मैं रेडी हो गई हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि चली जाऊँ वहाँ पे, थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग कर लूँगी तो मज़ा आ जाएगा ना। सो मैं अभी बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। सो गाइस लेट्स गो। तो दरवाजे को बंद करते हैं। और मेरा हील्स कहाँ है मुझे नहीं मालूम। हमारा हरा हरा सैंडल देख ले बार सद हरा हरा। हाँ हाँ मिल गई। पता है मेरे गरारा का लास्टिक ना लूज़ हो गया है। एंड यहाँ पे कोई सेफ्टी पिन मुझे एक्स्ट्रा नहीं मिला। आई गॉट वन। एक सेकेंड और सर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल मोमेंट पे मुझे सेफ्टी पिन मिल गया, क्योंकि जो मेरे गरारा का लास्टिक था वो बहुत लूज़ हो गया था। वैसे मैं अंदर में भी लेगिंग्स पहनी हूँ, बट फिर भी अगर गिर जाता तो बेइज्जती पे बेइज्जती। सो कोई नहीं है अब इधर, वी आर गोइंग। अंदर कोई नहीं है ना, चलो लेट्स गो। अच्छे से हाँ जी, तो इधर आ गई हूँ मैं शादी में। और अपने शॉर्ट्स वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर की थी कि लाइक गांव में क्या होता है ना, कि जो भी आजू बाजू के अड़ोस पड़ोस के भी गांव वाले होते हैं उनको देखो, जो इनवाइटेड नहीं भी रहते हैं वो लोग भी आते हैं शादी देखने के लिए। तो मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि वो लोग बुरे नतीजे से आते या फिर ऐसा कुछ भी। गाँव में देखो ऐसा होता है कि अगर किसी एक के भी घर में शादी हो और जो भी घर की जो लड़कियाँ होती या फिर बच्चे होते तो वो लोग चले जाते देखने को। इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं कुछ उल्टा पुल्टा नहीं बोलना चाह रही थी। अगर मेरी वर्ड से अगर आप लोग को बुरा लगा हो तो सॉरी। और यहाँ पे घोड़े पे जब दूल्हे को बैठाया जा रहा था, मैं भी बोल रही थी घोड़े को दूल्हे बैठाया जा रहा था, घोड़े पे जब दूल्हे को बैठाया जा रहा था ना, तो एक्चुअली घोड़ा बहुत भाग रहा था, क्योंकि वो सहरा वहरा पहने हुए थे। तो मेरे ख्याल से घोड़ा को भी डर लग रहा था। एंड यार उन लोगों में भी तो जान होता है, तो मेरे को भी बड़ा अफसोस लग रहा था कि क्यों ऐसे कर रहे हैं, मत ही बैठा हो। लेकिन फिर
वो घोड़ा का जो मालिक लोग था वो लोग मतलब ऐसे ठेल ठाल के ना उसको बैठाए। मतलब जानवरों के साथ भी काफ़ी ज़्यादती होती है यार। और पता नहीं क्यों मुझे घोड़े पे, कुत्तों पे, इन लोग पे बहुत ज़्यादा तरस आता है। पता नहीं क्यों, पता इन लोग की आंखों में देखूँ मैंने तो एक दर्द दिखेगा। जब ये बैठ गए वो लोग चिल्लाने लगे। एंड उसके बाद फिर ये घोड़ा पे जब बैठ गए थे, एक्चुअली जैसे ये घोड़ा पे बैठे तो सब लोग चिल्लाने लगे, क्योंकि सब लोग यही सोच रहे थे कि अरे बाप रे, घोड़ा नहीं बैठा रहा था, नहीं बैठा रहा था। एंड फाइनली जब बैठा ली तो ऑब्वियस सी बात है सभी को खुशी हुई। एंड उसके बाद फिर टुक 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 करके घोड़ा गया। थोड़ा दूर जाया जाता है, फिर वहाँ पर फिर शायद कुछ रस्म होता है, तब फिर वहाँ से दूल्हा जो है वो अपने गाड़ी में बैठ करके रवाना हो जाता है। बारात में कोई भी लड़कियाँ लेडीज़ नहीं गई थी, क्योंकि वहाँ पर बोला ही नहीं हुआ था कि लड़कियाँ या लेडीज़ जाएंगी। वैसे भी गाँव के बारात में मोस्ट ऑफ द टाइम लड़कियाँ नहीं जाती हैं, क्योंकि गाँव का सिस्टम थोड़ा सा अलग होता है शहर के सिस्टम से। और यहाँ पे हम लोग जा रहे थे, देखो इन्होंने जो घर बनवाया ना ये थोड़ा सा खेत की तरफ है, तो इसीलिए आपको ना इधर खेत का बहुत सारा नज़ारा देखने को मिलेगा। और सनसेट जो हो रहा था ना बहुत प्यारा लग रहा था। ये मेरी मम्मी है तो मम्मी से मैं कुछ पूछ रही थी या शायद वो मुझे कुछ बता रही थी, मेरे को नहीं मालूम है। तो आप लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि आप लोग को कैसा लग रहा है यहाँ का सीन वगैरह वगैरह वगैरह। एंड ये सब देखो सारे नज़ारे बड़े ही मस्त मस्त से नज़ारे हो रहे थे, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये है गेहूँ का खेत जो कि अभी बारिश होकर के पूरा सत्यानाश हो गया। एंड वहाँ पे जाने के बाद ना, हाँ यहाँ पे मैं चॉकलेट फेंक रही थी तो बच्चे सब ना लूटते हैं। चॉकलेट होता है, पैसा होता है, तो सारे सारे बच्चे लूटते हैं। और ये पता है ये मेरे बचपन का सबसे पहला स्कूल है, जो कि ये अभी नया बना है। इसके जस्ट ऑपोजिट में ही पुराना वाला स्कूल है। तो वहाँ पे जब मैं 2 या 3 साल की थी तब मैं शुरू में बैठना सीखी थी, तो इसको बचपन का पहला स्कूल मैं बोल सकती हूँ। सो गाइज दिस इज़ माई होम। एंड ये यहाँ का बड़ा सा कवार है। खोलिए, खोला जाए हमारे दरवाजे को। बहुत बहुत शुक्रिया। शी इज़ माई ग्रैंड मदर। एंड लेट्स एंटर इनसाइड। तो हम लोग चलते हैं अंदर, चलिए चलिए। और ये नीचे का फ्लोर है, और मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। देखो नीचे का फिनिशिंग नहीं हुआ है, बस पुट्टी वगैरह हो गया है, बाकी अभी ज़मीन वगैरह बनना बाकी है। और उस वाले रूम में रहती हैं 3 मुर्गियाँ, और इधर है 3 रूम, और जो है सो बाहर ऊपर में है। सो हाँ नीचे में मतलब ठीक है, रहने लायक है, बट फिनिशिंग नहीं हुआ है अभी। यू कैन सी इस टाइप से फैन वैन लग चुके हैं, लाइट्स वाइट्स लग चुके हैं। एंड या दिस वॉज माई होम। सो दरवाजे को करते हैं बंद। एंड अब हम लोग भी चलते हैं ऊपर। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था कि आपका गांव कहाँ है, तो मेरा गांव सिवान डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। एंड इट्स इन लाइक हमारा जो बस स्टैंड है वो मलमलिया बस स्टैंड है हमारा। सो बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे इससे रिलेटेड, तो मैं सोची कि चलो ठीक है इस चीज़ को क्लियर आउट कर देते हैं। एंड मीट अमायरा। हाय अमायरा, बोलो हाय। हाउ आर यू? चलो चलो। सो नाउ आई विल चेंज माई आउटफिट। एंड लिटरली सूट का जो नेक है वो बहुत डीप हो गया। एक तो इस पर इतना हेवी वर्क है, पूरे स्टोन का वर्क है ना, तो ये और ज़्यादा नीचे में लटक जाता है। लाइक लुक एट दिस, तो हेवीनेस की वजह से ये और ज़्यादा नीचे की तरफ लटक जाता है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है यार। बट चलो ठीक है, हो गया शादी डन। उफ, और बहुत तेज़ गर्मी हुई। हाँ जी, तो सब लोग चले गए, सारे मर्द लोग चले गए बाराती। और यहाँ घर आने के बाद मैं अपना मेकअप रिमूव कर रही थी, ज्वेलरी वगैरह रिमूव कर रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट हो रखा था। तो पता है पूरे बाल में, पूरी शक्ल में आकर के चिपक गया था। तो मैं बोली ना कि बस जल्दी जल्दी मेकअप रिमूव करके मैं नहा लूँगी। और वैसे कितना शायद 6:30 बज रहा था। और ये जब दुल्हन आ गई थी उसके कल का ये था, तो दुल्हन का मैं फेस तो नहीं रिवील कर सकती हूँ, क्योंकि ये मना है। ऑब्वियस ही बात है भाई साहब, मैं अपने वीडियोज़ में अपने आप को दिखा रही हूँ, और मैं दूसरे को से बिना पूछे हुए मैं दूसरों को नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि उनका जो रूल्स है वो रूल्स वो फॉलो करती है, मेरा जो रूल्स है वो मैं फॉलो करती हूँ। और मुझे वीडियोस बनाना गलत नहीं लगता, इसलिए मैं बनाती हूँ। एंड यहाँ पर मैं शाम का चाय वगैरह एंजॉय कर रही थी। ये उसके कल हो करके उसके नेक्स्ट डे का है वीडियो। मतलब मैं कंटिन्यू व्लॉगिंग नहीं कर पाई हूँ, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मिनी शॉर्ट्स पे फोकस की थी, और मिनी शॉर्ट्स ही इंशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे से चले थे। एंड यहाँ पर मैं खटिया पर अपनी बिस्तर कर रही हूँ। पहली बार ज़िंदगी में खटिया पर सोने जा रही थी, क्योंकि मेरा मन हो रहा था। एंड लिटरली खटिया पर सोने से बहुत अच्छा फील हुआ मुझे, मतलब गद्दा टाइप का फील हो रहा था। ऐसा फील नहीं लग रहा था कि कुछ भी चुभने वाला है। एंड ये देखो कितना झकास, कितना बवाल वाला मैं बिस्तर अपना कर ली हूँ। एंड लिटरली मेरे को सोने में बहुत मज़ा आ रहा था। फिर अब उसके नेक्स्ट डे का यहाँ से शुरू होता है। तो जो मेरी बुआ दादी लोग हैं ना, उनका विदाई दिया जा रहा था। तो बहुत लोगों ने मेरे को शॉर्ट वीडियो में कमेंट करा था कि हाँ इसको गोदी बोलते हैं हम लोग में भी दिलाता है।
तो हाँ, ये सब रस्में हैं जो कि चलने चाहिए। मैं तो यही मानती हूँ कि ये सब चलने चाहिए। इससे क्या होता है कि जो भी बुज़ुर्ग लोग होते हैं या फिर कोई भी अगर अपने मायके आता है ना, तो उनको ऐसा फ़ील नहीं होता है कि मेरे माँ-बाप नहीं हैं। तो हमको लाइक मेरी दादी सबसे बड़ी भाभी है ना, तो वो सबको लेके चलती हैं। और ये देखो नीचे में ये मेरी मुर्गियों का रूम है। ये बालू-वालू रखा है, इस पे ये तीनों मुर्गियाँ टहलती हैं, अंडे-वंडे देती हैं अपना आराम से। तो घर में ही देसी मुर्गी के देसी अंडे खाने को मिल जाते हैं। वैसे भी इधर मार्केट में आजकल इतना मिलावट हो गया ना कि आप लोग को ओरिजिनल देसी अंडे देखने को मिलेंगे नहीं। है मेरे दादा की दोनों छोटी बहनें हैं और मेरे दादा सबसे बड़े भाई हैं। उसके बाद फिर अब ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, जहाँ पर ये थाल वगैरह निकाली थी मेरी दादी दिखाने के लिए। तो मैं बोली कि इसमें से एक थाल मैं लेके जाऊँगी और एक थाल मैं लेके आ गई हूँ यहाँ पे। और साफ़ करते करते हाँ, साफ़ हो गया है। और ये लोटा है, एक्चुअली में पता है इन सब में पानी वानी पीना चाहिए और इसमें खाना भी खाना चाहिए। ये फूला मटेरियल का है जो कि बहुत अच्छा होता है। स्किन मेरा बहुत गंदा हो रहा था तो स्किन में साफ़ की थी। हाँ, यहाँ पे मैं सिंक में लाइक किचन वाले बेसिन में जब मैं मुँह धो रही थी ना, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करा था कि किचन में ही मुँह धो लिया, हा 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 हा। एक्चुअली इसके पीछे एक रीज़न था। जो बरांडा है उसमें हम लोग का बेसिन लगा हुआ है और बरांडा में गाँव के कुछ मेहमान आए हुए थे, तो मैं भाई उन लोग के सामने जाकर के तो मुँह नहीं धो सकती थी ना, इसलिए मैं किचन में थी और किचन में ही मैं मुँह धो ली थी। इसमें कोई गलत बात नहीं है। मुँह वगैरह धुलने के बाद फिर मैं बोली कि चिकन आज मैं बनाऊँगी, तो मैं यहाँ पर चिकन को धोने लगी। फिर वॉश करने के बाद अच्छी तरीके से उसको ना मतलब स्टेन कर लेना चाहिए। देखो चिकन में पानी छोड़ोगे ना, तो जैसे आप लोग चिकन को कढ़ाई में डालोगे तो वो थोड़ा पानी पानी हो जाता है। इसलिए ऐसे जाल में या फिर ऐसे चीज़ में रखो जिसमें से पानी पूरा पूरा चिकन का अच्छी तरीके से निकल जाए उसमें से। उसके बाद फिर थोड़ा सा मैं चाची का लाइक हेल्प करा देती थी, मैं भी वहाँ पे रहती थी, तो बर्तन वर्तन जो भी रहता था उसको मैं धुल दिया करती थी। एंड मैं बोली थी लिटरली कि आज पूरा की पूरी चिकन मेरे को भी बना दीजिए मेरी स्टाइल में। आज मैं बनाती हूँ, थोड़ा सा मैं स्पाइसी बनाती हूँ, मतलब ऐसा तीखा वाला स्पाइसी नहीं, मतलब थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा रहता है, अच्छा फील करता है। तो तेल डालने के बाद चाची अनियन जो है उसको कट कर दी थी अच्छी तरीके से। उसके बाद कट करने के बाद मैं देखो जब मैं चिकन बनाती हूँ तो उस पर अगर मैं हरा मिर्चा डालती हूँ खरा, तो उसमें मैं फिर लाल मिर्चा का पाउडर नहीं डालती हूँ। उससे क्या होता है तीता बहुत ज़्यादा हो जाता है। और देखो ग्रीन मिर्च जो होता है ना, हरा मिर्च जो होता है वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है, बट वहीं लाल मिर्च का जो पाउडर होता है ना वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। पेट में वो हमारे जलन वगैरह पैदा कर देता है। और इस तरीके से चिकन डालने के बाद ना जब हमारा प्याज एकदम अच्छी तरीके से डार्क ब्राउन हो जाए तभी डालना। और डालने के बाद तो उसमें पहले कोई मसाला मत डालना, 3 मिनट तक ना अच्छी तरीके से चिकन को उसमें भूनना, उसमें मिलाना, तब जा करके ना चिकन में वो रेड वाला जो कलर होता है ना वो आ जाता है। उसके बाद तब आप मसाला डाल लो, लहसुन डाल लो, हर चीज़ डाल लो। अगर आप पहले ही लहसुन डाल दोगे ना तो क्या होता है कि वो पानी छोड़ देता है और चिकन में उतना अच्छा कलर नहीं आ पाता है। पहले मैं यही काम कर देती थी, इसलिए मेरे चिकन में कलर नहीं आ पाता था। जैसे चिकन में कलर आ जाए 3 मिनट के बाद आप सबसे पहले लहसुन का पेस्ट डालना, फिर हल्दी डाल लेना, जीरा गुलकी का पाउडर डाल लेना, नमक डाल लेना, और क्या, धनिया, हाँ धनिया का पाउडर और क्या, मैं आप लोगों से ही पूछ रही हूँ। तो इस तरीके से सारा मसाला डालने के बाद मैं देखी कि जीरा गोलकी का पाउडर था नहीं और तुरंत मेरे को डालना था, तो मैं क्या की ना जीरा और गोलकी को एक पैकेट पे रख करके अच्छे से कूट ली, क्योंकि कूटनी भी नहीं था मेरे ख्याल से, तो इसलिए मैं चिमकी पे पैकेट पे रख करके ना उसको अच्छे तरीके से कूट के उसमें डाल दी। अब क्या करना था, गरम मसाला मुझे डालना था, उसको अच्छे से ढक देना 1-8 मिनट के लिए। अब गरम मसाला में मैं इलायची, लौंग और जो भी होता है ना जिससे टेस्ट अच्छा था, फ्रेग्रेंस अच्छा था, उसको रख करके ना इस तरीके से मैं कूटने का ट्राई कर रही थी, बट ऊपर वाले सिलाफ पे नहीं कूटा रहा था। ये मेरा आया सबसे छोटा भाई, वो आकर के अच्छी तरीके से आप लोग को हाय हेलो करके चला गया, तो आप लोग भी हाय हेलो कर देना। यहाँ पे अब गरम मसाला मेरे को ऐड करना है, उसमें तुरंत ही डाल देना, इससे अच्छा फ्लेवर आता है, अच्छा फ्रेग्रेंस भी आ जाता है। अब हमें क्या करना है कि भूनना है चिकन को 15-20 मिनट तक आराम से हम लोग भूनेंगे। पहले पानी मत डालना, ये पानी में काफ़ी देर के बाद डाली थी, 5 से 8 मिनट तक पहले भूनना, तभी उसमें हल्का हल्का पानी ऐड करना। उसके बाद हल्का हल्का पानी ऐड करते करते लास्ट में आपको जितना ग्रेवी चाहिए उस अकॉर्डिंग आप पानी ऐड करके उसको पूरा बॉईल करा सकते हो। तो हाँ भाई साहब, आधा घंटे के अंदर आराम से चिकन अच्छी तरीके से रेडी हो जाता है। अब देखो यहाँ पे मैं पानी डाल रही हूँ, ये बहुत टाइम के बाद किया, और जब कभी भी खाना बनाओ तो सर पे पल्लू रख करके बनाओ, उससे खाने में टेस्ट अच्छा आता है। अब इसका लॉजिक तो मुझे नहीं पता, बट हाँ ऐसा होता है। और यहाँ पे देखो जितना मेरे को वाटर चाहिए था उतना मैं वाटर इसमें ऐड कर दी हूँ, और उसके बाद तब फिर इसको अच्छे से बॉईल करा देना है। एंड यहाँ पर ये मेरा सबसे छोटा भाई है जो कि दिखने में सबसे लंबा और सबसे मतलब अच्छा खासा इसका माशाल्लाह बॉडी हो गया। अभी तो मैं इसको बोली हूँ कि यार तू जिम कर ले, जिम में अच्छी खासी तरीके से अपना मसल्स वसल्स बना ले, तब और मज़ा आएगा। अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग का था। ये भाई साहब मॉर्निंग का नज़ारा देखने में मुझे बड़ा मज़ा आता था। नज़ारा देखते हुए मैं ना ब्रश करते रहती थी, मुंह धोते रहती थी। उसके बाद सामने से बरामदा की तरफ से बालकनी में जाओ तो उधर भी ये बहुत ही अच्छा सा नज़ारा देखने को मिलता है। एंड उसके बाद फिर क्या था, मुँह धुल करके थोड़ा सा मॉर्निंग स्किन केयर कर लेना था। स्किन केयर में कुछ नहीं, सुबह से बस मॉइस्चराइज़र लगा लो, डे क्रीम लगा लो, ताकि सन प्रोटेक्शन भी हो सके स्किन में। और सन प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी स्किन के लिए। लिप पे भी लिप बाम हमेशा लगाया करो। छोटी में बना ली थी क्योंकि यार बाल बहुत बेजान से लग रहे थे।
एंड यहाँ पे बन लग रही हूँ ना मैं सती सावित्री। उसके बाद क्या था, आज हम लोग को निकलना था वापस। तो ये सारी मेरी मुर्गियों का अंडा है, तो मैं बोली कि इसको पैक कर दीजिए क्योंकि यार यहाँ पे ओरिजिनल अंडा मिलता नहीं है। एंड बस यहाँ से अब हम लोग रवाना हो रहे थे अपने घर के लिए। तो हम लोग निकल रहे थे एंड दादी दादा सबसे हम लोग मिले, चाची को बाय बाय कर रही थी मैं। एंड सामने से आ रहा था हमारा गाड़ी जो कि मेरा भाई ड्राइव करता है। मैं भी सोच रही हूँ ड्राइविंग सीख लूँ, बट यार मुझे खुद पे ही भरोसा नहीं। मुझे लगता है मैं ठोक दूँगी या फिर मैं खुद ही ठुक जाऊँगी या फिर मैं कहीं गिर जाऊँगी। मतलब बहुत सारे चीज़ दिमाग में आते हैं। फिर रास्ते में आते आते ये था रेल चक्का दरियापुरी रोड, जिधर ये शायद दीघा की तरफ है, मुझे उतना करेक्ट तो नहीं पता। बट यहाँ का चाय बहुत ज़्यादा स्पेशल है। चाय और यहाँ का ये लिट्टी और चना इतना स्पेशल है ना यहाँ का कि यहाँ पे वीआईपी लोग आकर के ना इस चीज़ को खाते और इन्जॉय करते। तो मैं भी इन्जॉय कर रही थी और वीआईपी वाला फील ले रही थी। बट हाँ, वीआईपी वाला फील कैसे ले सकती हो, वीआईपी वाले तो अलग ही लोग होते हैं ना। बट कोई बात नहीं, वो भी तो आखिर इंसान ही होते हैं ना। तो उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे अच्छी तरीके से एंजॉय करते हुए अपना रास्ता जा रहे थे। ये वाला पुल मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं अपने घर आ गई हूँ। घर आने के बाद घर का नज़ारा देख करके मेरा मन हो गया भिन भिन, क्योंकि बड़ा गंदा हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कैसे कोई बड़ा तूफान आकर के घर में गया है। एंड उसके बाद फिर मैं जल्दी जल्दी अपना विंडो खोल रही थी, क्योंकि घर अगर बंद रहता है तो उसमें एक अलग तरीके की स्मेल आने लगता है। तो इसलिए विंडो खोल करके नेचुरल हवा आती है। पेड़ में सारे पेड़ में मैं पानी डाली जल्दी जल्दी क्योंकि सबका पानी सूखा सूखा सा लग रहा था। एंड बस ये व्लॉग अब यहीं पे एंड हो रहा है। गाँव का व्लॉग अब यहीं पे अलविदा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।